व्हाट्सअप गाइस, फाइनली बजट आ चुका है और टाइटल है यूनियन बजट 2024 और रोस्ट वीडियो होने वाली है एक तरीके से। तो आज उनका फनतंत्र का एपिसोड है, तो देखते हैं पूरी वीडियो। और भैया आप बजट से खुश हो नहीं हो ये भी जरूर बताना। करते वीडियो 1 2 3 गो। क्यों भाई, मिडिल क्लास आ गया स्वाद, मिल गई टैक्स वाली छूट, बच गए 17,500, खरीद लिया दुबई में बंगला, ले ली दिल्ली में कोठी। सच कह रहा हूँ यार, जब से बजट में निर्मला ताई ने टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए की छूट दी है, तब से समझ नहीं आ रहा कि इतनी धनराशि का मैं करूं क्या। 17,500 साल के मतलब 1,400 रुपए महीना। सोच रहा हूँ इतने पैसों से गुड़गांव में 200 गज का कोई प्लॉट खरीद लूं, या फिर 1 किलो फुल क्रीम दूध फालतू लगवा लूं, अपने स्कूटर की दोनों ट्यूबें चेंज करवा लूं, या साइबर फ्रॉड से बचने के लिए रिक्शा पकड़कर ये पैसा किसी स्विस बैंक में जमा कराऊं। बताइए क्या करूं? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? कल तक जो लोग ये सोचकर खुश हो जाते थे कि कोई बात नहीं, बाप के पास बाहर भेजने के लिए पैसा नहीं है तो क्या, कोई सरकारी नौकरी भी नहीं लग रही है तो क्या, चलो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसे कमा लेंगे, ऐसे लोगों के अरमानों को भी निर्मला ताई ने मिक्सी में लहसुन के साथ पीस कर उसकी चटनी बना दी। जैसे कुछ झक्की सासें होती है ना, जिनकी नजर अपने बेटे की कमाई से ज्यादा बहू की कमाई पर रहती है, उसी तरह निर्मला ताई ने कहा कि तुम लोग ट्रेडिंग करके ऐसे कैसे पैसे कमा लोगे, कमाना है तो कमाओ, मगर हम गरीब माँ बाप की भी थोड़ी जेब खर्ची बढ़ाओ। इसीलिए 2021 में कोविड के मार्केट से 2 पैसा कमाने वाला कच्चा लौंडा जो खुद को वॉरेन बफे समझ रहा था, निर्मला ताई ने एक झटके में उसकी औकात को बरगद के पेड़ से खींचकर बालकनी में रखे गमले में उतार दिया है। लो चचा, अब तुम खेल लो FNO, बन जाओ ट्रेडर। मार्केट ने भी कैपिटल गेन वाली सिर्फ एक बात को इतना दिल पे लगा लिया कि कैपिटल गेन अनाउंस होते ही मार्केट 1000 पॉइंट से नीचे गिर गया। फिर 2-4 अच्छी बातें पढ़कर उसे होश आया। फिर जमाने ने उसे समझाया कि अरे चचा, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ है, इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत कुछ है। तब जाकर बाजार ने अपना टेढ़ा मुंह सीधा किया और वो थोड़ा रिकवर हुआ। तो कुल मिलाकर कैसा है इस बार का बजट? ऐसी कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं जिसकी खुशी में आप गाड़ी के बोनट पर चढ़कर नाच सकते हैं, और ऐसा क्या महंगा हुआ है जिसके गम में आप सारी रात बीड़ी पी कर अपने कमरे में धुएं का बादल बनाकर उसमें खेल सकते हैं? तो चलिए उसी पर अब डिटेल में बात करते हैं। वीडियो जरूर लाइक करिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र और मैं हूं रौनक। दोस्तों, निर्मला ताई ने 2024-25 का बजट फाइनली पेश कर दिया है। इससे पहले बजट के ऊपर चलिए चर्चा करते हैं। तो इलेक्शन रिजल्ट के बाद का सरकार ने पहला बजट पेश कर दिया है। ये एक ऐसा बजट है जिसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। जैसे यंग लोग इस बजट से इसलिए खुश हो सकते हैं क्योंकि इसमें 4 करोड़ युवा लोगों को सरकार ने बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करवाने का वादा किया है। उन्हें हर महीने 5,000 स्टाइपेंड भी मिलेगा। वहीं महुआ मोइत्रा इस बजट से इसलिए खुश हो सकती है क्योंकि सरकार ने महंगे पर्स पर से इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। मजा आया। 50-60 हजार रुपए कमाने वाले लोग इस बात के लिए निर्मला ताई को थैंक यू बोल सकते हैं कि उन्होंने टैक्स रिबेट 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिए। वहीं आदरणीय राहुल जी इस बात के लिए सरकार का शुक्रिया अदा कर सकते हैं क्योंकि सरकार ने सोना सस्ता कर दिया है। अब राहुल बाबा चाहें तो कितनी भी देर संसद में सो सकते हैं। क्या सीन है। सोने से पहले राहुल बाबा को मोबाइल देखने में दिक्कत ना हो, इसलिए सरकार ने मोबाइल भी सस्ता कर दिया है। मोबाइल देखते हुए बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए, इसके लिए सरकार ने चार्जर भी सस्ते कर दिए हैं। और मोबाइल में वीडियो देखने के लिए डेटा तो वैसे भी BSNL ने सस्ता कर ही रखा है। अब चाहें तो इन बातों के लिए राहुल बाबा सरकार को थैंक यू बोल सकते हैं, या फिर सोना, मोबाइल और चार्जर सब चीजें एक साथ सस्ता करने को कुछ लोग राहुल बाबा के खिलाफ बीजेपी की साजिश भी बता सकते हैं। बाकी दोस्तों, बजट में होती तो 72 बातें हैं, जिनमें से 70 बातें तो हमें समझ ही नहीं आती। हमें बस 2 ही चीजों से लेना देना होता है। पहली कि हमारा इनकम टैक्स कम हुआ क्या, और दूसरी कौन सी चीज महंगी हुई और कौन सी सस्ती। और ये बात वित्त मंत्री को भी अच्छे से पता होती है, तभी तो वो इनकम टैक्स पर आने से पहले आम आदमी को तड़पा देती हैं। और ये सब सुनते हुए आम आदमी की हालत ऐसी हो जाती है। कैसी? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो आखिरकार 1 घंटे 23 मिनट के अपने भाषण में ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाने के बाद वित्त मंत्री इनकम टैक्स वाले पॉइंट पर आई तो पता लगा कि इस बार जिले इलाही ने हम पर बड़ी मेहरबानी कर दी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है। इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, 3 से 7 लाख रुपए तक 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30% टैक्स देना होगा। लेकिन ज्यादातर जनता यही बोल रही है कि 30% टैक्स से हमें क्या, हमने तो अभी भी 12 जन्म और 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाने नहीं है। ये बोल रही है जनता।
मगर जैसे ही मार्केट में इन नए टैक्स स्लैब में मिली महा बचत की बात फैली तो रूस से लेकर रवांडा तक हल्ला मच गया। 50,000 कमाने वाला भारतीय लौंडा नई टैक्स रिजीम में अब हर महीने 1400 रुपए बचा लेगा। ये बात जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली तो कानपुर और मेरठ के लड़कों को वेनेजुएला की लड़कियों के रिश्ते आने लगे। 8-10 रशियन लड़कियां तो शेयरिंग ऑटो करके तुरंत भारत आ गई। एक जर्मन लड़की ने तो यहां तक धमकी दे दी कि अगर नोएडा के सचिन जैसे किसी हिंदुस्तानी लड़के ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं हाथ की नस काट लूंगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मगर निर्मला ताई यही नहीं रुकी, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है कि स्टूडेंट के एजुकेशन लोन पर 3% सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 3 किश्तों में 15,000 रुपए मिलेंगे। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है। मगर इस बजट में सरकार ने सबसे बड़ा धोखा अरविंद केजरीवाल जी को दिया है। अरे क्या कर दिया, क्या हो गया, क्या बात कर रहे हैं? जी हां, सरकार ने ऐलान किया है कि वो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। तिहाड़ में बंद सरजी ने जैसे ही ये बात सुनी तो उन्हें भी लगा कि किसी ने अचानक से उन्हें बिजली का झटका दे दिया, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। भैया वाह, ये माहिर होना इस चीज में। इसके अलावा इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश पर इतना खुलकर पैसा लुटाया गया है जैसे हम भारतीय अपने एनआरआई रिश्तेदारों पर लुटाते हैं उनके भारत आने पर। उन्हें अपने एरिया की मशहूर फालूदा आइसक्रीम के साथ साथ घेवर की मिठाई मिक्स करके हम खिला देते हैं। कुछ विपक्षी सांसद तो आंध्र और बिहार को मिले बजट पर इतने हर्ट हुए हैं कि उन्होंने बजट के बाद यह तक बोल दिया कि ऐसा लगा है कि ये केंद्र का नहीं, बिहार और आंध्र का बजट था। इस बजट में सरकार ने आंध्र को 15,000 करोड़ और बिहार को 26,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने बिहार में हाईवे से लेकर एयरपोर्ट, पावर प्लांट, मतलब इतनी घोषणाएं कर दी कि एक बार को तो जो बाइडेन भी ये सोचने लगे थे कि रिटायरमेंट के बाद अमेरिका के बाद बिहार के पूर्णिया में सेटल हो जाएंगे। अच्छा, जस्टिन बीबर, जिनकी अंबानी के लौंडे के शादी में पहनी बनियान भी अभी नहीं सूखी थी, जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी वो इससे इंप्रेस हो गए और प्राइवेट जेट लेकर चंपारण पहुंच गए। मेलोनी जी ने भी भागलपुर के आउटस्कर्ट्स में 2000 गज का एक प्लॉट खरीद लिया है। इससे उस पूरे एरिया के रेट बढ़ गए हैं। और इससे पहले कि बिहार को लेकर निर्मला जी की घोषणाओं से इंप्रेस होकर संयुक्त राष्ट्र संघ अपना मुख्यालय पटना में बनाने का ऐलान करता, निर्मला ताई ने दुनिया पर रहम खाते हुए अपना भाषण क्या कर दिया राहुल जी? खत्म। बिल्कुल, भाषण उन्होंने खत्म कर दिया। वैसे भाषण में उन्होंने दिया तो बहुत कुछ है, मगर यह भी सच है कि सरकार जो आपको देती है वो आपसे लेकर ही आपको देती है। बस जिनसे लेती है वो अलग होते हैं और जिन्हें मिलता है वो लोग अलग होते हैं। बाकी आपकी जिंदगी किस तरफ जाएगी, आप लाइफ में क्या उखाड़ पाएंगे या लाइफ ही आपको उखाड़ देगी, ये अभी भी इस बात पे डिपेंड करता है कि आप खाली वक्त में हाथ में मोबाइल लेते हैं या किताब। क्या समझे? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और इससे पहले कि मेरी बात से मोटिवेट होकर आप किताब उठाने जाएं, उससे पहले अपने मोबाइल से इस वीडियो को जरूर शेयर करना और इसे लाइक भी जरूर करना। और हाँ, जाने से सीधी सिंपल सी बात है। देखो भैया, मेजॉरिटी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका प्लस पॉइंट ले सकते हो। जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको लोन मिलेगा, तो लोन जो मिलता है उनको पढ़ाई के लिए उसमें एक 3% सब्सिडी मिलेगी। छोटी छोटी चीजें जो एक आम इंसान को हेल्प भी कर सकती हैं। जो मुझे लगता है जो 15 लाख से ऊपर कमा रहा है उसको तो वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश इस लेवल पर है कि उसको हम गरीब नहीं कह सकते। दूसरी बात आ जाती है टैक्स स्लैब 2% 3% इन चीज़ों में जो स्लैब आ जाता है वो ठीक है, वो डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं है, इतना कुछ नहीं है उसमें। क्योंकि जो एक गरीब आदमी है उसके लिए सरकार वैसे वो चीज़ कर रही है ग्राउंड लेवल पर। जो मिडिल क्लास है थोड़ा वो हर्ट होता है। जैसे मेरे को भी वो जैसे 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, एग्जाम्पल आप म्यूचुअल फंड्स इन सब में इन्वेस्ट करते हो तो उस पर 10% था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब वो 12.5% कर दिया। वो कहीं ना कहीं आपको करता है कि यार हम इन्वेस्ट करते हैं और वो तो लॉन्ग टर्म में हम देश में ही इन्वेस्ट करें, देसी कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट जा रही है हमारी, तो उससे तो देश के पास हमारा पैसा जा रहा है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ मतलब इतने टाइम बाद जब हम निकालते हैं तो उसमें ऑलरेडी 10% है। लोग उस तरीके से सेव करते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि अपने घर की तिजोरी में रख के हम कमा रहे हैं, वो तो इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनियों में, तो देश की कंपनियां है वो हमारा पैसा यूज करके कमा के टैक्स दे रही है गवर्नमेंट को, और हम भी एक अपना उसमें से 10% दे रहे हैं। तो 10 का 12 हो गया। छोटी छोटी वोट चुभने वाली लोगों को बात हो गई, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस वजह से हो गया है। और छोटा जैसे कुछ चीजें होगी, जैसे 1 करोड़ घरों को बताया ना, 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक फ्री, तो
ये चीज ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि जो जिनको जरूरत होगी उनको 300 यूनिट फ्री करेंगे, ना कि पूरे देश को फ्री कर देना, या फिर वो अरविंद केजरीवाल की किसी के घर के बाहर 4 गाड़ी खड़ी है, वो भी 400 यूनिट फ्री एंजॉय कर रहा है, जिसके घर के बाहर ऑटो खड़ी है वो भी उसको भी मिल रही, एसी लगे हुए हैं वो भी एंजॉय कर, जिसके घर में एसी लगे हुए हैं उसको जरूरत नहीं है। लोगों ने 4-4 फ्लोर पे भी अलग अलग मीटर लगा के उस तरीके, तो ठीक है। मतलब इतना, मतलब मैं कहूंगा कि एक आम इंसान के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बजट नहीं कहेगा वो बंदा, वो कहीं ना कहीं वो बोलेगा नहीं यार हमें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर भी बढ़ा दिया, फायदा नहीं हुआ, या टैक्स स्लैब में कुछ नहीं हुआ है, फेरबदल ऐसे, वो ठीक है। तो एक जिंदगी आम चल रही थी, अब भी वैसे ही चलती रहेगी, लेकिन ये कि छोटी छोटी चीजें जैसे इंडस्ट्रीज में उनको फायदा होगा, क्या हो गया वो रियल एस्टेट में फायदा होगा, तो उन चीजों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट ना जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं उन कंपनी में, उनको मिलता है। मान लो कोई इंडस्ट्री अच्छा बूस्ट करेगी, इसके बाद कोई रियल एस्टेट में अच्छा बिजनेस होगा, तो उसके जो एम्प्लॉयज है उनको थोड़ा और अच्छा पैकेज मिलेगा। तो वही फिर अगर वो 15% टैक्स भर पा रहे हैं तो 30% भरेंगे, तो मतलब अमीर होंगे और अमीर वाला टैक्स भी भरेंगे वो। ठीक है, मतलब कि इतना कोई आलोचना करने वाला नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा वैसे वाला है कि, और हाँ किसानों के लिए मेरे को याद नहीं आ रहा कितनी अमाउंट करी है उन्होंने उस चीज के लिए भी, लेकिन ये जो था 12.5% एक नॉर्मल इंसान को जो म्यूचुअल फंड वाला है उसको वो चीज लगी, और बाकी मतलब कोई वैसा आम इंसान के लिए कोई जो वैसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी या कुछ भी वैसा नहीं है, कहीं ना कहीं वैसा वाले है कि हाँ लग गई दिल पे बात कि भाई यार तुमने वो 10 का 12 क्यों कर दिया, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्यों काफी लोग डे ट्रेडिंग कर देते हैं तो उसमें भी तो ठीक है। मतलब ऐसा कोई किसी की लाइफ में नहीं होगी सो के उठा कहना भैया बर्बाद हो गया मैं तो जिंदगी चल, लोग घूम फिर के ना वापस, क्योंकि जो रियल में भाई जिनको बहुत ही जरूरत है ना, तो उसके लिए तो गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पर काम कर ही रही है, बाकियों के लिए भी कर ही रहे हैं लोग, और जैसी जिंदगी चल रही थी मुझे लगता है वैसे ही चलेगी अभी भी लोगों की। किसी को ऐसा नहीं होगा बजट पता लगे ओ तेरी भाई देश छोड़ना पड़ेगा या निकलना पड़ेगा, मतलब ठीक है। बाकी मतलब कोई वो नहीं कहेंगे कि मिडिल क्लास बहुत ही खुश हो जाएगा। में बिहार वाला वो अच्छा था कि जो बाइडेन भी सोच वो वाला रहे हैं, बिहार, और वो बिहार का और उनका कहीं ना कहीं वो वाला फैक्टर भी आ गया, वो अलायंस में आ गए, तो इसलिए खुश करना पड़ेगा वरना सरकार ढंग से। ठीक है भैया, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो कि आप क्या कहना चाहोगे बजट को लेकर। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।